नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन नाउ न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर है ट्रांसजेंडर संरक्षण संशोधन बिल 2026, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। 13 मार्च 2026 केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ 2 हफ्तों में बिना किसी ठोस बहस के, बिना समुदाय से संवाद के ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। विपक्षी दल वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए। समझिए पहले 2019 में क्या था। 2019 के कानून में कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर अपनी पहचान का सर्टिफिकेट ले सकता था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस आपकी अपनी पहचान, आपका अपना हक। लेकिन 2026 के इस नए बिल ने सब बदल दिया। पहला बदलाव, ट्रांसजेंडर की परिभाषा अब बेहद संकरी कर दी गई। अब सिर्फ हिजड़ा, किन्नर, अरवानी जैसे पारंपरिक वर्गों को ही कानूनी मान्यता मिलेगी। ट्रांसमेन, नॉन बाइनरी, जेंडर क्वियर, ये सब कानून की नजर में अब अस्तित्वहीन हो गए। दूसरा बदलाव, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार पूरी तरह खत्म। वो सेक्शन जो आपको खुद अपनी पहचान घोषित करने देता था, काट दिया गया। तीसरा बदलाव, अब पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक बोर्ड जो तय करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। जरा सोचिए, क्या किसी सामान्य इंसान को कभी बोर्ड के सामने जाकर साबित करना पड़ता है कि वो पुरुष है या महिला? चौथा बदलाव, और ये सबसे चौंकाने वाला है, जहां भी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी हो, उस अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होगी। यानी आपकी सबसे निजी, सबसे व्यक्तिगत सर्जरी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। प्राइवेसी, वो शायद अब इस बिल में नहीं है। और यहां आता है सबसे बड़ा कानूनी सवाल। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने NALSA फैसले में साफ कहा था, हर व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये नया बिल उसी फैसले को पलटता नजर आ रहा है। 140 से ज्यादा वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, इस बिल पर दस्तखत मत कीजिए, इसे वापस संसद भेजिए। और अब आवाजें उठ रही हैं फिल्म जगत से भी। तिलोत्तमा शोम, नीरज घायवान, इन जाने माने नामों ने खुलकर कहा, हमें अपनी पहचान खुद तय करने का हक है, ये बिल वापस लो। ह्यूमन राइट्स वॉच ने राष्ट्रपति से सीधी अपील की है। ये बिल उन अधिकारों को छीनता है जो दशकों के संघर्ष से मिले थे। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के 2 सदस्यों ऋतुपर्णा नियोग और कल्की सुब्रमण्यम ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। और एक नजर आंकड़ों पर, भारत में करीब 4,87,000 ट्रांसजेंडर लोग जनगणना में दर्ज हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 32,500 के पास ही आइडेंटिटी कार्ड है, जो सरकारी सुविधाओं के लिए जरूरी है। और नए बिल के बाद वो संख्या और कम हो सकती है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओपन नाउ न्यूज के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।